स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी के लास्ट में बहुत ही अहम एक टॉपिक है, एक येलो बॉक्स है, आप अपनी बुक पर देखेंगे, बहुत बड़ा एक हाफ पेज का तकरीबन येलो बॉक्स है, वो माइक्रोस्कोप से मुतल्लिक है, माइक्रोस्कोपी से मुतल्लिक है। तो इसको आप अपने बुक पर निशान लगा लें, स्टार बना लें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा सेल थ्योरी का जो भी नॉलेज इकट्ठा हुआ, जो भी इल्म कंपाइल हुआ उसका, वो वक्त के साथ साथ जो तरक्की करता गया, उसमें नई जिद्दतें जो शामिल होती गई, उसमें माइक्रोस्कोप और उसमें आने वाली तरक्की का बहुत बड़ा किरदार है। जैसे जैसे इंसान की माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, वैसे वैसे सेल थ्योरी में इल्म का इजाफा होता गया और आज एक सेल पर मौजूद इल्म के वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम्स भी अवेलेबल हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोस्कोपी, आप देखें कि सेल थ्योरी में एडवांसमेंट और सारी जो तरक्की है, नए इल्म, वो माइक्रोस्कोप की वजह से शामिल हुए। माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन आनी चाहिए कि वो चीज़ जो छोटे छोटे अजसाम को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते हैं, वो अशिया देखने के लिए जो मशीन, जो गैजेट हम इस्तेमाल करते हैं, वो माइक्रोस्कोप कहलाती है। माइक्रोस्कोपी में दो हेड्स हैं, एक रेजोल्यूशन और एक मैग्नीफिकेशन। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन आपके सिस्टम की वो सलाहियत है जिसमें वो कोई से दो अजसाम जो आपस में बहुत करीब पड़े हों, उनमें फ़र्क करके देख सके, वो रेजोल्यूशन है। जैसे आप अपने मोबाइल के कैमरे में आजकल बहुत आप फेमिलियर हैं, SD, HD, फाइन HD वगैरह, मेगापिक्सल, ये वो जैसे आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये सारी रेजोल्यूशन से मुताल्लिक है। सलाहियत दो करीब पड़े हुए अजसाम में फ़र्क करके देखना, ये रेजोल्यूशन है। इंसानी आँख की ये सलाहियत जो है वो 1 मिलीमीटर है, यानी इंसानी आँख कोई से दो अजसाम में फ़र्क कर सकती है अगर वो कम से कम 1 मिलीमीटर दूर मौजूद हो या उनके दरमियान 1 मिलीमीटर का फासला हो। दूसरी बात जो माइक्रोस्कोपी में बहुत अहम टॉपिक है, हेड है, वो है मैग्नीफिकेशन, यानी एबिलिटी, कैपेसिटी टू एनलार्ज द इमेज, द पिक्चर और द ऑब्जेक्ट का जो विजन है उसको एनलार्ज करके देख सकते हैं, इसलिए जो है वो मैग्नीफिकेशन कहलाती है। और हर माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी में इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है कि हम जिस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, जिस सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं, उसमें ये सलाहियत कितनी है। तो देखते हैं बेटा, पहले हम आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं माइक्रोस्कोप का। तो बेटा देखें, माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए, इसकी अमूमन तीन किस्म की तीन अक़साम हैं, हम कह रहे थे। एक सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में बेटा देयर इज जस्ट वन लेंस, सिर्फ एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, ये इस वक्त मेरे पास एक सिंगल कन्वेक्स लेंस है। ये एक सिंपलेस्ट या सिंपल फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है जिसमें हम इसकी फोकल लेंथ में आने वाले ऑब्जेक्ट का इमेज जो है मैग्नीफाइड या एनलार्ज करके देख सकते हैं। बेटा इसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जहां पर एक नहीं दो लेंस होते हैं, एक उस जगह जिसको आप देख रहे हैं, एक आंख के पास। तो यहां पर देखिए, ये एक मशहूर ज़माना मॉडल L101 का डेमो वर्जन है। इसमें देखें कि एक लेंस इसके स्टेज पर या ऑब्जेक्ट के पास है जिसको हमने देखना है, ये स्टेज या ऑब्जेक्ट लेंस है, एक आंख के पास है, ठीक है, इसको आई पीस कहते हैं। ये इसका स्टेज है, ये सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट रिफ्लेक्शन के लिए है। तो इसमें दो लेंस इस्तेमाल हुए हैं, ये है सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और बेटा इसी तरह आप देखें कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक अच्छी टेक्नोलॉजी में जो आ जाती है बात, वो बाइनोकुलर नहीं कहना है, बाइनोकुलर। तो इसमें दो आई पीस, दो आंख से देखने वाले दो लेंस हो सकते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रही है, इसमें दो
ये आई पीस है, ये स्टेज है, ये मुख्तलिफ ताकतों के लेंस लगे हुए हैं और सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इसमें बिजली का ये बल्ब, इलेक्ट्रिकल लाइट हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा अब जो है मैग्नीफिकेशन को अगर देखें, माइक्रोस्कोपी से मैग्नीफिकेशन का ताल्लुक है, तो हमारी आंख 1x देख रही है, जितना है साइज वही देख रही है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में आते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब शुरू करते हैं, तो बेटा देखते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन जो है, ये याद रखने वाली बातें हैं, एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आती हैं। ये जो 1 मिलीमीटर है, 1x है, ये जो अभी मैं आपको मैग्नीट्यूड्स इसकी बता रहा हूँ, ये बहुत अहम है, याद रखने वाली है कि रेजोल्यूशन जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 2 माइक्रोन या माइक्रोमीटर है, 2 माइक्रोन या माइक्रोमीटर है। ज़्यादा से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, वो 2 से 4 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक जा सकती है। मैग्नीफिकेशन, एक अच्छी माइक्रोस्कोप आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप 500x से लेके 2.5 लाख x तक दिखा सकती है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से आपको बताएंगे। तो बेटा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने पाया एक ऑकुलर, एक ऑब्जेक्ट लेंस है। अब इसमें पावर ऑफ जो लेंस है, जो उसकी फोकल लेंथ के हिसाब से पावर डायोप्टर में हम इसको वैसे मेजर करते हैं, इसको हम x, बड़े कैपिटल X से हम डिनोट करते हैं कि कितने गुना दिखा सकती है। जैसे ऑकुलर में हमारे पास जो लेंस होते हैं वो 5x, 10x, 15x हो सकते हैं, 5, 10, 15। स्टेज में हमारे पास 40, 60 और 100x तक के लेंस हो सकते हैं। तो फिर अब हमें ऑब्जेक्ट कितना बड़ा नजर आ रहा है, कितना बड़ा नजर आ रहा है, हम देखेंगे कि हमने आई पीस में कितनी पावर का लेंस डाला है और स्टेज पर कौन सा है। हम उसको जब जरूरत देंगे, मिसाल के तौर पे कि 5 जो है 5x का लेंस हमारे पास आई पीस में है, 40 का हमारे पास स्टेज या ऑब्जेक्ट लेंस है, तो उसे जरूरत देंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 200x आ गई, यानी हमें वो इमेज तकरीबन 200 गुना बड़ा नजर आ रहा है। याद रहे कि माइक्रोस्कोपी में जो है हमें इमेज जो है ये उल्टा नजर आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, तफसील से देखते हैं कि रेजोल्यूशन, मैग्नीफिकेशन, इल्यूमिनेशन आई की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा लॉन्ग में भी आ जाए, नहीं तो बेतहाशा इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये आपने अगर देख सकें इसकी पिक्चर ले सके तो पिक्चर ले लें, इसको नोट रखें इस टेबल को। चलें देखते हैं रेजोल्यूशन। आई की रेजोल्यूशन, ह्यूमन आई की 1 मिलीमीटर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 2 माइक्रोन या 2 माइक्रोमीटर, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सबसे ज़्यादा तक नोट की गई है 2 से 4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसी तरह मैग्नीफिकेशन, आई जो है आपको ओरिजिनल साइज दिखा रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको 500 गुना बड़ा इमेज दिखा रही है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको 2.5 लाख गुना बड़ा इमेज दिखा रही है। देखते हैं इल्यूमिनेशन, कि उसमें से जाहिर है कि रोशनी गुजरेगी या कोई तो सोर्स है जो उसमें से गुजर कर आ रहा है और उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। आँख और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये रोशनी में देखती हैं, ये रोशनी सूरज की नेचुरल लाइट भी हो सकती है, आर्टिफिशियल बल्ब ट्यूब वगैरह की भी हो सकती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक बहुत हाई पावर इलेक्ट्रॉन गन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एक्सरेज वगैरह पैदा की जाती हैं, बहुत ज़्यादा बिजली से वो चलता है और इलेक्ट्रॉन बीम को थ्रो करता है, फेंकता है। बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम होती है ऑब्जेक्ट पर, वो टकरा कर आती है और मॉनिटर में हम उसको देखते हैं। एक डिस्प्ले, एक स्क्रीन की तरह का जो है मॉनिटर होते हैं, बहुत ज़्यादा अब इसमें भी तब्दीलियाँ आ गई हैं, तो उस डिस्प्ले पे देख के इसको रिकॉर्डिंग वगैरह की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की 2 वैरायटीज़ हैं। जब आप उससे सरफेस को स्टडी कर रहे हैं तो वो सरफेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। जब आप उसके अंदर के अज़ा ट्रांसवर्सली उसमें के अंदर के किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से बीम गुजार के उसको स्टडी करते हैं तो वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम बात थी, इसको याद रखना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ, ये एक पैमाना है, इस पैमाने को आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन या माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर होते हैं। और
1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 1 नैनोमीटर में 1000 पिकोमीटर होते हैं। तो आपके जो एंगस्ट्रॉम का यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो आपको पता होना चाहिए, नैनोमीटर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो पैमाना आपको पता होना चाहिए, माइक्रोन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप मेरे नंबर पर या पेज पर पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।